तो चलिए फिर से आज क्लास 10 का जो है बहुत ही प्यारा चैप्टर हम हिंदी लेके आए हैं। ठीक है, हम जो है हिंदी लेके आए हैं क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। तो इस हिंदी में हम लोग देखेंगे अभ्यास 2। ठीक है, अभ्यास हम लोग 2 का देखेंगे, अभ्यास हम लोग दो का देखेंगे और ये देखेंगे हम लोग PYQ। ठीक है, तो विश्व के दांत इसका जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा इस कविता का लेखक है और यह बहुत ही प्यारा कहानी इसने लिखा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फिर क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्लास 10 में जितना भी हिंदी पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, ठीक है, सभी चैप्टर का हम PYQ लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है PPT बनाने में, तब जाके हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो आप लोग है ये आप काम जल्द से कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा जो है नयरा ऑनलाइन क्लासेस का लोगो है, आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यही चीज मिलेगा। ठीक है, सारा बैकग्राउंड इसका यही है, आप लोग जाइए वहां से सपोर्ट कीजिए मुझे। और एक लोग आप लोग याद रखिएगा यूट्यूब पे जो है, ठीक है, यूट्यूब पे जो है मुझे लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और यह जो आप लोग है जल्द से जल्द मेरा करवा दीजिए ताकि हम भी बच्चे को लाइव क्लास दे पाए। ठीक है, अगर सबको आप ही लोग सपोर्ट किए हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है मुझे भी आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो फिर अगर आप क्लास 10 में कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, हम बोल सकते हैं आप सभी को कि अगर क्लास 10 में, ठीक है, अगर क्लास 10 में आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, अगर आपको लगता होगा कि एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा, क्या करना चाहिए, कौन कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये वाला वीडियो जो है आप लोग मेरा यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यही थंबनेल है, सारा चीज़ यही है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अगर सही से अगर आप लोग कवर करते हैं तो हम कह सकते हैं आपको जो है 90+ नंबर आने के चांस आप सभी का आएगा। ठीक है, सिर्फ ये सभी चैप्टर आप सभी को पढ़ना है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो एक चीज आप सभी को पहले हम बता देते हैं, इधर आइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हम बता देते हैं, इसमें जितना भी हिंदी में है, हम कह सकते हैं कि जितना भी हिंदी में चैप्टर है, कल इसका वीडियो यूट्यूब पे हम डाल दिए हैं। ठीक, इससे 10 क्वेश्चन हम लिए थे। आज जो है चैप्टर 2 है, टाइम मिलेगा तो फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, यानी बारी बारी तरह से जो है हर एक चैप्टर का क्वेश्चन PYQ हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग खाली सपोर्ट कीजिए, जितना भी इसमें है सभी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आप सभी का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं सभी क्वेश्चन जो है वो क्या है, मेरा PYQ है। ठीक है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है, आपस में, तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो पहला देखिए, इसका पहला चैप्टर हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का वीडियो अपलोड कर दें यूट्यूब पे, और ये दूसरा अभ्यास है विश्व के दांत। ठीक है, यानी विश्व के दांत, समझे, इसका जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इस टाइप से कि विश्व के दांत के लेखक का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन रहेगा तो आप ये ऑप्शन देख के मारने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। एकदम जो है सरल और आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे काफी मात्रा में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, पहला क्वेश्चन है VVI, या 2025 में आप सभी से यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला दिया गया है सैन साहब की लड़कियों के नाम लिखे। ठीक है, सैन साहब की लड़कियों के नाम लिखे, और यह हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए हम लिखे हैं, इसका उत्तर जो लिखे हैं कि सैन साहब लड़कियों के नाम। ठीक है, लड़कियां, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखिएगा, हम बता देते हैं। ठीक है, सैन साहेब, ठीक है, सैन साहेब की, ठीक है, सैन साहेब की लड़कियों, क्या हो जाएगा, लड़कियों। ठीक है, लड़कियों का नाम निम्नलिखित है। आप इस टाइप से बोर्ड में लिखने का
प्रयास कीजिएगा, ठीक है, निम्नलिखित है। तब हम लोग जो है जैसे देखे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ जैसे दिया गया है सीमा, आलोक, सौफाली और रजनी, ये सैन साहिब की बेटी थी। यहाँ से क्वेश्चन भी निकलेगा कि सैन साहिब की कुल बेटी की संख्या कितनी थी, शायद क्वेश्चन वो हम लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइप से प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में यस लिखें। और हमेशा जो है हम कहते हैं प्रत्येक वीडियो में कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का आप लोग प्रयास कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हमसे कितने लोग जुड़ रहे हैं नयरा ऑनलाइन क्लासेस के परिवार से, ठीक है। तो फिर हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं बहुत क्वेश्चन जो है बीवीआई क्वेश्चन है। अब बहुत बार जो है क्लास 10 में पूछा गया है। दिया गया है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, ठीक है। कह रहा है कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता था, और विश्व के दांत शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। और ये जो है 2023 में आप सभी से पूछा गया है। और यहाँ पे 8वां यानी 2 नंबर का प्रश्न है। दिया गया है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, ठीक है। कारण क्या था ये आपसे पूछ लेगा, कारण, ठीक है, कारण क्या था इसका वर्णन करें, ठीक है। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका वर्णन करें, ठीक है, वर्णन करें। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसका देखिए जो उत्तर हम लोग दिए गए हैं, इसका यहाँ पे उत्तर जो दिया गया है कि कासू और मदन की लड़कियां, ठीक है, कासू और मदन की लड़ाइयाँ, ठीक है, लड़ाइयाँ झगड़े का कारण कासू की यह लट्टू या खेले की ललक और ये मदन द्वारा उसे देखने में इनकार करना चाहता था। यानी हम कह सकते हैं कासू जो था वो लट्टू खेलता था, ठीक है, और यह ललक और मदन द्वारा उसे खेलने से इनकार करना था। लेख इसके द्वारा अपने बच्चे की ईसाइयों और इनकार दिखाना चाहता था, ठीक है, ईसाइयों और इनकार दिखाना चाहता था, इसलिए जो वो हमेशा क्या था, उदास रहता था, ठीक है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन जो है बहुत बार क्लास 10 में पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार क्लास 10 में पूछा गया है। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है थोड़ा वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और YouTube पे जाके आप लोग पूरा चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उत्तर दिया गया है कि ये प्रश्न देखिए बहुत भी आई है, ठीक है, विश्व के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, ठीक है, यानी तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यह 2022 में आपसे पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है और 2014 में पूछा गया है। यानी जिस बार हम क्लास 10 का एग्जाम दिए थे ये क्वेश्चन ससुरा हमसे भी पूछा था, ठीक है, ये हमसे भी पूछा था, ठीक है, यह प्रश्न जो है हमसे भी पूछा गया था। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि विश्व के दांत, ठीक है, विश्व के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकार को यह नहीं सहन करता है, बल्कि उसका यह स्वाभिमान यह जागृत होता है और वह यह खोखा जैसे बालक को, ठीक है, बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। और संपूर्ण कहानी में मदन की, ठीक है, मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक क्या है, मदन ही है, अतः इसका नायक क्या है, मदन ही है। यानी ये क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये 4 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था। तो कहानी जब आप पढ़िएगा ना, साथ इसमें आपको मिलेगा नौकरी के बारे में, समझे ना, कहानी जो हम पढ़े हैं ऑफलाइन में जो बच्चे को पढ़ाते हैं नौकरी के बारे में दिया गया है। तो इसमें देखिए नौकरी से हटा दिया जाता है, इससे कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया था और 2021 में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कि मदन हक्का बक्का रह गया क्योंकि सैन साहेब ने उसके पिता को नौकरी से, देखिए आया ना, नौकरी से हटा दिया था, ठीक है, नौकरी से हटा दिया था और यह आउट हाउस से भी जाने का
हुक्म दिया था, ठीक है, हुक्म दिया था। फिर भी पिता ने मारने के बदले, ठीक है, यानी मरने के बदले प्यार ही किया, ठीक है, प्यार ही किया, ठीक है, प्यार ही किया, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन 2019, 14 और 21 में पूछा गया है। खोखा किन मामलों का उपवाद था, समझे ना, खोखा किन मामलों का उपवाद था। तो इसका आंसर देख के दिया गया है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे इस कहानी में, ठीक है, इसको लिखा जो है, बात को समझिएगा, इसको लिखा है नलिनी विलोचन शर्मा ने, ठीक है। तो इसमें दिया गया है सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। उसके बाद दिया गया है इसलिए इसलिए मसीज, ठीक है, इसलिए मसीज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसीलिए भी यह स्वाभाविक था, यानी वह घर के नियमों का भी अपवाद था। यानी सेन साहब का जो है ना, ये वफादार हम बोल सकते हैं पूरा, समझे ना, पूरा घर का जितना भी कार्यक्रम इसके नजर में होता था सब जो है इसी पे उसने छोड़ दिया था, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वीवीआई है। क्या कह रहा है कि मदन और, ठीक है, मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकार को क्या बताना चाहता था। यानी क्वेश्चन समझिए, कहता है कि मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानी में क्या बताना चाहता था सेन साहब को, ठीक है। तो ये 2016 में प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखते दिया गया है कि मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकार, ठीक है, कहानीकार बताना चाहता था कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। ये हम कह सकते हैं, अगर हम पे कोई अत्याचार हो रहा है तो हम जो है ना सपोर्ट हम ले सकते हैं, तो इसमें कोई भी जो है अत्याचार नहीं है। तो इसी का मतलब ये, अगर मान कर चलिए हमें कोई आके मारे, ठीक है, तो हम अत्याचार तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर वो हम पे अत्याचार कर रहा है तो समाज का भी लोग बोलेगा कितना आपको अत्याचार उस पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही दिया गया है कि विरोध करना पाप है, समझे ना। सेन साहब की नई यह चमकती कली गाड़ी को केवल छूने भर के यथाकीय अपराध के लिए मदन ने ड्राइवर के द्वारा धकेटा, ठीक है, धकेला, वहां होगा धकेला जाता है, ठीक है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से देखिए, मुझे एक जो है मूवी का नाम आता है लाडला, समझे ना, लाडला जो अनिल कपूर का है, उसमें भी यही करता है और श्रीदेवी उसमें रहता है। तो श्रीदेवी जो है बहुत ही बड़े घर की वो रानियां का रोल उसमें करती है। तो अनिल कपूर ने जो है संजोग से जो है वो उस फिल्म में क्या कहते हैं, मजदूरों का लीडर था। तो मजदूरों का जब लीडर था तो उसको पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो अनिल कपूर ने उसके गाड़िए पे जाके बैठ गया और उसमें जो हीरोइन थी वो, ठीक है, जो भी था, अभी भूल रहे हैं, तो उसका कोई भी अगर कोई सामान चूता था तो वो जला देती थी। तो उसी तरह से, हाँ, याद आया श्रीदेवी, ठीक है, उसमें श्रीदेवी जो है हीरोइन का लौर करती थी। तो अनिल कपूर जब उसके गाड़ी पाकर बैठ गया, जब उसको पता चला, उसने गाड़ी को की किया, जला दिया, ठीक है। तो जस्ट यही कहानी हुआ था, ठीक है। यानी इसमें क्या आ रहा है कि छोटा सा ही प्रयास था, गाड़ी को छू लिया था। मदन साहब की जो चमचपी काली गाड़ी थी उसको छूने पर यथार्थ अपराध कर लिया था मदन को ड्राइवर के द्वारा, ठीक है, मदन को ड्राइवर के द्वारा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न जो है वीवीआई प्रश्न है और ये 2016 में आप सभी से पूछा गया है, 2016 में आप सभी से पूछा गया है। तो ये दिया गया उत्तर विश्व के दांत शीर्षक के महल और झोपड़ी के लड़ाई की कहानी है। हाँ, हम कह सकते हैं, ठीक है, इसमें जो पढ़िएगा ना तो महल और झोपड़ी की कहानी है, ठीक है। यानी मदन द्वारा पीटे, ठीक है, मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा ने जो यह दांत टूट जाता था वह अमीरों के प्रदर्शन, यह प्रियता और यह गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक यह चेतावनी है, पोषक विरोध है कि यही इस कहानी का लक्ष्य है, ठीक है, यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः यह निसंदेश कहा जा सकता है कि विश्व के दांत इस यह दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है
अमीरों के विश्व भरे दांत ये तोड़कर मदन ने जिस उत्साह या औज और या आग का, ठीक है, आग का परिचय दिया था, वह समाज के जाने कितने ये गिरे हुए लालाओं के लिए जो है गौरव उल्लास, ठीक है, गौरव उल्लास की बात है। इससे लेखक द्वारा दिया गया संदेश यह गार्मिक ये बन गया था। यानी हम कह सकते हैं, अगर समाज में देखे, मान के चले कोई किसी का राज कर रहा है, अगर छोटे व्यक्ति उसे मार के जब तोड़ देता है, उसकी समाज में वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज इसमें बोल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 8 हमारा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। ई बुक लिए हैं, टीवी क्यूज लिए गए हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिया गया है कि सेन साहब के परिवारों में बच्चे के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित, ठीक है, आधारित या भेदभाव अपने शब्द का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी भेदभाव को वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है कि सेन साहब को कितना लड़कियां थी, तो 4 लड़कियां थी। फिर उसमें देखिए दिया गया है उत्तर कि सेन साहब अमीर आदमी था। इस कहानी में सेन साहब अमीर आदमी था, उनकी 5 लड़कियां हैं, ठीक है। देखिए उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा अलग शिक्षा थी, लेकिन लड़के के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी, ठीक है। यानी दोनों के लिए जो कह सकते हैं कि अलग अलग शिक्षाएं थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेन साहब कासू के विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये टॉपिक निकल सकता है, और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं। तो दिया गया है, बात को समझिएगा, की कह रहा है क्वेश्चन में कि सेन साहब, ठीक है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। क्या ये नाटकबाज था, या नटखट था, या शरारती था, या फिर उद्दीपन था। तो आप लोग कमेंट में जो है इसका आंसर मुझे देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि सेन साहब कासू के विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते, तो इसको समझते हैं। उत्तर दिया गया है कि सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहता था, ठीक है। इसके लिए वह जो है वह आजकल के पढ़ाई लिखाई को ये बेकबूल समझते थे, और अपने घर पर ही जो पढ़ाई, घर पर ही बढ़ाई मिस्त्री के साथ कुछ या कोट पीट करने का इंतजाम किया करता था, ठीक है, इंतजाम किया करता था। इसीलिए जो है कासू को सेन साहब ने विद्यालय नहीं भेजता था, ठीक है। फिर ये लास्ट का प्रश्न है 10 नंबर, ठीक है। ये लास्ट का प्रश्न है 10 नंबर, ठीक है। तो फिर दिया गया है कासू का चरित्र ये चित्रण करें, ठीक है, कासू का चरित्र चित्रण करें। यह हमेशा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो दिया गया है कासू यह समृद्ध पिता का इकलौता लड़का है, और यह माता पिता और बहनों, ठीक है, यानी माता पिता और बहनों का अत्याचार, ठीक है, प्रेम पाकर उसके यह स्वभाव में एक प्रकार का यह दुर्ग्रह या व्यवस्थापित हो गया है। यह वह जिद्दी स्वभाव का, ठीक है, जिद्दी स्वभाव का है। उसके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकारी वृत्ति भी है, ठीक है। इसमें कासू में, ठीक है। तो जितना ये रहा सभी 10 प्रश्न जो हम सॉल्व कर दिए हैं। बाकी जो फिर है 3 चैप्टर का हम लाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग जो है खाली सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो पता है ना आप सभी को क्या करना है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर आप इंस्टा पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से जो है ना वीडियो को शूट करते हैं, तब जाके जो है चैनल पे हम अपलोड करते हैं, ठीक है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे जल्द से जल्द जो है यूट्यूब पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आप लोग कर दीजिए, ताकि हम भी बच्चे को लाइव क्लास दे पाएँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।